कुल्लू कांगड़ा घाटी। हाँ, कुल्लू कांगड़ा घाटी। देखिए, एवं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी पाई जाती है। सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आप 10-15 साल के पेपर देखेंगे तो मिलेंगे। पेपर जरूर देखिए आप, जो चैप्टर पूरा हो जाए उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब तो वैसे अनसॉल्व भी आते हैं, जैसे आर्यन वाला अगर आप लेते हैं प्रैक्टिस से आता है। हाँ, तो जिसमें प्रैक्टिस तो आता ही, उसके क्वेश्चन जो अलग अलग कर देते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी की एक जगह कर देते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में इस तरीके से आते हैं। तो उनमें आप देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी में इस तरह आता है। इसमें लिखिए, इस पर्वत श्रेणी की रचना स्लेट, चूना पत्थर व क्वार्ट्ज से हुई है। ये भी आता है, जो आपको जो भी चीज़ लिखाना है सारी चीज़ें आती हैं। इसी तरह आप लिखेंगे तो आपका क्रम बना रहेगा कि हमको ये चीज़ें डालनी है, तो आपके पास मैटर रहे। नहीं तो आप सोचते हैं क्या लिखें इसमें। स्लेट की बात करें। स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, हाँ ये पाए जाते हैं। चूंकि राख से ना, इस पर्वत श्रेणी की रचना स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज राख से हुई है। तो जितनी आपको चीजें लिखा रहे, जैसे आपको मेंस में लिखने के लिए आएगा, तो आप इसी तरीके से। अब लास्ट में देखिए शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। सबसे बाद में इसको नवीन भाग कहते हैं। नवीन भाग यह श्रेणी लव हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह श्रेणी लव हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान ब्रैकेट में लिख लीजिए पंजाब के पोटवार बेसिन से, के पोटवार बेसिन से, पोटवार बेसिन जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पोटवार बेसिन से इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी, पूर्व में कोसी नदी तक, पूर्व में कोसी नदी तक, यहाँ तक है, कोसी नदी तक है। इसके आगे यह मध्य हिमालय के साथ संबद्ध होकर, ये मतलब ये मध्य हिमालय के साथ संबद्ध हो जाता है, अलग से नहीं ये
ये मध्य हिमालय के साथ संबद्ध होकर आगे तक फैला हुआ है। मध्य हिमालय के साथ क्यों नहीं? हम लेंगे ना बात में। वैसे भी हम 3:15 तक ही पढ़ाएंगे, 3:10 ही तक पढ़ाएंगे। हिमालय के साथ संबद्ध होकर आगे तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। 600 से 1500 मीटर के बीच है तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। 10 से 50 किलोमीटर। इसका विस्तार भी पूछा जाता है कि शिवालिक का स्पष्ट रूप से विस्तार कहाँ दिखता है। ठीक, जैसे जब इंटर कॉलेज में हम लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये पूछा था कि इसका विस्तार उत्तराखंड में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो बोले जो सभी चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं, एक लाइन जो है इसकी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कोसी नदी तक तो ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है, नेपाल इसके बाद ये स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि शिवालिक में वो स्पष्ट रूप से उत्तराखंड में दिखता है। वो यही पूछे तो इसका विस्तार है कि नहीं। देखिए, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून, जैसे देहरादून, पश्चिम में दून जैसे देहरादून, ये भी पूछा गया है। सारी लाइनें आपकी एग्जाम में, आप पेपर में उठा के देखिए। पश्चिम में दून, हाँ, पश्चिम में दून, जैसे ब्रैकेट में लिखते देहरादून। ये भी आते हैं कि देहरादून घाटी है, पर्वत है, मैच कराने के लिए आते हैं एग्जाम में। देहरादून वह पूरब में द्वार, द्वार जैसे हरिद्वार। पूरब में द्वार मतलब पश्चिम में दून कहते हैं इन घाटियों को और पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। आगे लिखिए, शिवालिक को जम्मू कश्मीर पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर पहाड़ियां तथा अरुणाचल प्रदेश में डफला, गिरी, अबोर और मिश्मी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सबके नाम इसलिए डफला गिरी। हाँ, वो डफला, हाँ मतलब अरुणाचल प्रदेश की ये डफला, गिरी, अबोर, मिश्मी, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। एक तरीके से तो ऐसा विभाजन किया जाता है जो उसकी संरचना और ऊंचाई के आधार पर किया आपने, और दूसरा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी किया जाता है, रीजनल डिवीजन किया जाता है। अब चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये कर लिया, तो इसके बाद अब प्रादेशिक विभाजन बता रहे हैं। अब आप ये भी कह लीजिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन।
हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक, अभी तो ऐसे नहीं, अब हम प्रदेश का विभाजन करते हुए चले आएंगे। जैसे इधर से आके पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे और उसको किस नाम से जाना जाता है और कि कहाँ तक सीमा है ये आपको बताते हैं और किन किन राज्यों में उसका विस्तार है। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसमें पहला है आपका कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी तक है। सिंधु से सतलुज नदी तक। सबसे मेन चीज यही पूछी जाती है कि कश्मीर हिमालय का विस्तार कहाँ है? सिंधु से सतलुज नदी तक। लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय भी कहते हैं इसको, पंजाब हिमालय भी कहते हैं, पश्चिमी हिमालय भी कहते हैं, कई नाम से जाना जाता है इसको। पंजाब हिमालय भी कहते हैं, पश्चिमी हिमालय। इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर। जास्कर और पीर पंजाल, देख लीजिए, जास्कर और पीर पंजाल। जास्कर और पीर पंजाल जास्कर और पीर पंजाल कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। लिख लिया? इसमें लिखिए, नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का उद्गम कश्मीर हिमालय से ही है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का उद्गम कश्मीर हिमालय में ही होता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का उद्गम कश्मीर हिमालय में ही। अब देखिए, करेवा एक क्वेश्चन आता है हमेशा। करेवा क्या होता है? हाँ, जो हिमनद होते हैं, हिमनद में जो चिकनी मिट्टी वगैरह आके उसी में निक्षेपित हो जाती है, इसको करेवा कहेंगे। करेवास भी करके आता है, लेकिन आता बहुत है। हाँ, इसमें लिख लीजिए, करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर, जो हिमोड़ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, हिमोड़ पर, मतलब ग्लेशियर क्या, हिमोड़ जो हिम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। मोटी परत के रूप में जमाव है। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ पूछा जाता है करेवास कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में, और करेवा क्या होते हैं, दोनों चीज़ों को आपको जानना है। दूसरा लिखिए, कुमायूं हिमालय।
हाँ, कुमायूं हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय नहीं बोलते, इसी को तो कहते हैं क्या? उसी को। अब आप देखिए, इसका विस्तार सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक पाया, जो अभी पढ़ा। इसका विस्तार सतलुज नदी से सतलुज नदी से काली नदी तक। काली नदी तक, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर, ये मतलब सबसे छोटा है। ये भी आता है, क्रम भी पूछा जाता है इनका। 320 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए कि सबसे छोटा। सबसे छोटा। इसकी जो स्थिति है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा, गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम। जब आपको ड्रेनेज सिस्टम बताएंगे तो सभी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है अलग से बताएंगे। सर गंगा में का उद्गम, गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय से हुआ है। फिर आगे देखिए नैनीताल, भीमताल, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सतलाल, हाँ राजस्थान, सतलाल इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध झीलें हैं। यहाँ के प्रसिद्ध झीलें हैं। आगे लिखिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, इसका विस्तार लिखिए काली नदी से तिस्ता, काली नदी से लेके तिस्ता तक इसका विस्तार पाया गया। लेकर विस्तार जो पाया जाता है काली नदी और मतलब काली नदी से तिस्ता तक पाया जाता है। इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर, लंबाई 800 किलोमीटर, ये सबसे बड़ा है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया जाता है, सबसे बड़ा है। यही पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे बड़ा कौन प्रादेशिक हिमालय है, या तो क्रम पूछा जाता है। जो चारों बताएंगे उनमें क्रम पूछा जाता है। इसका जो विस्तार है वो सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में और भूटान में है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान। सिक्किम में इन्हें सिक्किम हिमालय के नाम से, सिक्किम पहाड़ियाँ के नाम से, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के नाम से, भूटान में भूटान
हिमालय के नाम से जाना जाता है। के लिए सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग श्रेणी और भूटान में भूटान हिमालय। दार्जिलिंग, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। प्रमुख चोटियाँ एवरेस्ट, मकालू, ये एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। अगला लास्ट में कि असम हिमालय है। असम हिमालय, इसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अभी आपको प्राकृतिक विभाजन पढ़ाने में कम से कम 2 दिन में और चाहिए। और मैदान को भी 2 तरीके से बताना है, एक प्रादेशिक विभाजन और एक और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान है, उत्कृष्ट मैदान। कम से कम 2 लेक्चर चाहिए, तब हम आपको पूरा कर पाएंगे। तीस्ता नदी तक है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर। इनका क्रम आया हुआ है, इसी से पूछा गया था, इनको जो है बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो विस्तार पाया था सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश व भूटान। सिक्किम, असम, अरुणाचल व भूटान। यहाँ की मुख्य चोटियां जो है कोला कांगड़ी, कोला कांगड़ी, चुमलहारी, कोला कांगड़ी, चुमलहारी, गाबरू, जांग सांगल, जांग सांगल और पौहुनी, ये चोटियां हैं। पौहुनी, तो ये तो प्रादेशिक विभाजन है, लेकिन ये जो यहाँ पर क्या कहते हैं हिमालय की जो मतलब ये पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप देखिए। ये अलग है उससे, उसका प्रादेशिक विभाजन नहीं है। वास्तविक हिमालय हमारा यही तक है केवल, ठीक। ये उसका छद्म रूप माना जाता है। वास्तविक हिमालय पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत। ये पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ये हिमालय पर्वत के इस भाग में, वो वास्तविक हिमालय नहीं है, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण, पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण, मतलब ये ऐसे हो जाती है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। समय स्थानीय नामों से जानी जाती है। देखिए असम में नहीं, उत्तर में पटकोई या पटकई जो लिखना चाहिए, पट
पटकाई या पटकोई जो आपको मिला पढ़ लीजिए। पटकोई, भूम, नागा, मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक। उत्तर में मतलब जो ऊपर देख रहे हैं पटकोई, नागा, भूम ऐसे हैं, पटकोई, नागा, भूम और ठीक। दक्षिण में मिजो, दक्षिण में मिजो यानी मिजोरम जाते हैं, मिजो व लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर मिजो और लुसाई। जो है मैदान हम आपको बताएंगे अगले से। Claro.